बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर पटना से दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने SIR को लेकर मोर्चा खोल दिया है और अब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने तक की धमकी दे दी है। तेजस्वी ने साफ कहा कि यही स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की ओर से SIR में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो महागठबंधन बिहार चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकता है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव के बॉयकॉट पर हम अपने सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे क्योंकि जनता जानना चाहती है और बाकी पार्टियां क्या चाहती हैं। तेजस्वी ने कहा कि जब चुनाव ईमानदारी से करवाया ही नहीं जा रहा तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं। बिहार में बीजेपी को एक्सटेंशन दे दो। उन्होंने कहा कि चुनाव कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऐसी स्थिति में चुनाव में हिस्सा लेने का क्या फायदा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि अगर महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनाव का बॉयकॉट कर दें तो क्या चुनाव नहीं होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरह चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही है उससे बिहार की राजनीति को नया मोड़ आ सकता है। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद से सभी की निगाहें महागठबंधन के फैसले पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और किसी भी दल या फिर गठबंधन के बहिष्कार से चुनाव प्रक्रिया रुकना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता कहते हैं कि चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग ही तय करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, प्रतिस्पर्धी हो, यानी कि जो चाहे वह चुनाव लड़े और उसे बराबर का मौका मिले, किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। सांसद पप्पू यादव ने भी यह कह दिया है कि निर्वाचन आयोग तैयार नहीं होता है तब चुनाव बहिष्कार आखिरी विकल्प होगा। आपको बता दें, चुनाव आयोग को निर्धारित समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल बहिष्कार का फैसला करता है तो सिर्फ उस दल की सियासी रणनीति को प्रभावित करता है, ना कि चुनाव की प्रक्रिया को। इसीलिए भले ही इसमें कोई भी दल हिस्सा ले या नहीं, अगर केवल सत्ताधारी यानी जो दल सरकार चला रहा है वही चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करता है या कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी होता है तो भी चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव या महागठबंधन के चुनाव बहिष्कार करने का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, यह जरूर है कि विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर बहिष्कार करता है तो यह जनता और मतदाताओं के बीच भ्रम और अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आएगी। साथ ही आपको बताएं कि बिहार में भले ही पहली बार तेजस्वी यादव चुनाव के बहिष्कार करते रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक चुनाव के बॉयकॉट किए गए। चुनाव बहिष्कार का बीज किसी अलगाववादी दल ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की नींव रखने का दावा करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोया था। इस तरह से कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक चुनाव का बहिष्कार सियासी दल करते रहे हैं, लेकिन उससे चुनाव पर कोई भी असर नहीं देखने को मिला। अब आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी और साथ ही महागठबंधन के चुनाव के बहिष्कार से क्या कुछ फर्क पड़ सकता है और किसका कितना नुकसान और किसका फायदा होगा? ये जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।